आते जाए या ऊपर चढ़ते जाए, एक ही चीज मिलेगी कि कुरान में कहा गया है शराब, उसी को एक आम जबान में समझाने के लिए कह दिया कि मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है। क्यों? ये जिद्दी है अगला, हर धर्म हो सकता है अगला, जाहिल हो सकता है अगला, नादान हो सकता है अगला, पढ़ा लिखा जाहिल हो सकता है अगला। ऐसा हो सकता है हमने कह दिया कुरान में है शराब हराम है, तो डायरेक्ट कह रहे मैं तो नहीं मानता, ये कुफ्र हो गया नहीं? मुफ्ती साहब हदीस पेश कर सकते थे, कह सकते थे हदीस शरीफ में ये है कि शराब हराम है। अगला मुसलमान कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है, ऐसा हो सकता है अपनी जिद में, अपनी जहालत में, अपनी नादानी में किसी भी वजह से वो ये कह दे कि मैं तो नहीं मानता इस हदीस शरीफ। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या हो गया फिर? ये काफिर हो गया इनकार की वजह से। ईमान लाने के लिए हर जुज़ को मानना जरूरी है, और काफिर बनने के लिए किसी एक जुज़ का इनकार कर देना काफी होता है। तो ये अच्छे खासे मुसलमान को आपने क्या बना दिया? आपने अगर ये मसला बताया कि मुफ्ती साहब से पहले पूछा, मुफ्ती साहब का ये फतवा है कि शराब हराम है, उसने कहा मैं नहीं मानता मुफ्ती साहब की बात, मुसलमान रहा या नहीं? मुसलमान रहा। किसका इनकार किया उसने? कुरान का नहीं इनकार किया। आप खड़े, आपने ये कह दिया देखो मसला ये है कि मस्जिद में दाखिल हो तो दाएं पांव से दाखिल हो। जवाब के दो तरीके हो सकते हैं। अगला आपसे ये भी कह सकता है सॉरी इससे गलती हो गई, पीछे हटके अब वो दायां पांव दाखिल होता करता है, मस्जिद में दाखिल हो जाता है, सही है। ऐसा भी तो हो सकता है वो एकदम से मना कर दे, मैं नहीं दाखिल होता दाएं पांव से, बाएं पांव से दाखिल होगा, क्या हर्ज है? हर चीज में मसला 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 नहीं मानता मैं इस मसले को। वो मुसलमान रहा, ईमान से खारिज नहीं हुआ। क्यों? अपने ना जानने की वजह से, अपनी नादानी की वजह से, अपने जहालत की वजह से उसने इस मसले का इनकार किया है, अभी ईमान में दाखिल है। अब दूसरा मरहला, दूसरा मसला आपके सामने अभी बाकी है। आप कहेंगे कि मेरे भाई ये मसला जो मैंने बताया है अपनी तरफ से नहीं, अपनी जात से नहीं, मैंने तो ये मसला मालूम किया है यानी किराम से, उलमा से, हदीस शरीफ में ये लिखा हुआ है। एक पॉइंट अभी उसके लिए बाकी है। अब अगर हदीस शरीफ के नाम पर वो सुधर जाता है, यही मेरा मकसूद है, मतलूब है, सुधार नहीं, ईमान में तो दाखिल है, वो मान जाता है। दूसरे मरहले में आकर के अगर वो इनकार करता है, अब जाकर के काफिर होगा। क्यों? इसलिए कि हदीस का डायरेक्ट इनकार किया। हम किसी को भी लफ्ज़े मसला से, लफ्ज़े फतवा से जो दीन और रूह और रूहानियत का पैगाम बताते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है, खुदा न खास्ता खातम बदहन नहीं समझता है किसी चीज को, अगर इनकार करता है इसके बावजूद भी रहे इस्लाम के अंदर। दूसरे लोग जो डायरेक्ट कुरान, डायरेक्ट हदीस से जोड़ करके लाना चाहते हैं, वो सोचिए कहां ले जाना चाहते हैं। मामूली सी चूक हुई, मस्जिद में दाखिल हो रहा है, मुसलमान है, नहीं था मुसलमान, आया ही क्यों मस्जिद के अंदर? ईमान वाला है, नहीं था ईमान वाला, वो आया ही क्यों मस्जिद के अंदर? दाखिल हो रहा है, नमाज के लिए दाखिल हो रहा है। आपने अगर इस मसले को बताया लफ्ज़े मसला से और अपनी जहालत से इनकार कर बैठा, इसके बावजूद भी ईमान में दाखिल है, ये तरीक़ेकार ज्यादा बेहतर है या आपने डायरेक्ट जो हदीस शरीफ का हवाला दे दिया और खुदा न खास्ता उसने इनकार कर लिया, तो उसकी तो नमाज भी गई। अब नमाज क्या रही जब हदीस शरीफ का इनकार कर बैठा? ये उलमाए अहनाफ का एहतियात है जिसको मैंने आपके सामने पेश किया है। बात ये चल रही थी, मुफ्ती साहब ने एक मसला बताया, एक फतवा दिया, शराब हराम है। क्यों दिया? वास्ता दर वास्ता आप वही आएगा। ये कुरान में यह हुक्म है। क्या मतलब हुक्म का? क्या मतलब हुक्म का? अल्लाह का फरमान है,
मतलब फरमान का? शरीयत है, क्या मतलब शरीयत का? कि नबी का ये फरमान है, क्या मतलब नबी के फरमान का? वो सीधे लफ्जों में यहाँ आप उसको जोड़ देंगे कि ये सब कुछ तुम्हारी रूह की बालिदगी, बढ़ोतरी और चैन सुकून के लिए है। नबी आता है तो रूह और रूहानियत से मुताल्लिक पैगाम लाता है। नबी ने आके बताया है कि देखो तुम्हारी अक्ल यहाँ गुमराह कर रही है, शराब पी लोगे यकीनन तुम मोटे हो जाओगे, तंदुरुस्त दिखाई दोगे, लेकिन इससे तुम्हारी रूह को जो चैन सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी रूह को जो बालिदगी, बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तुम्हारी रूह खुदा के पास जाने के लिए तैयार नहीं होगी, लिहाजा तुम इससे रुक जाओ। इसी रुकने को कह दिया जाता है कि ये हराम है, नाजायज है, खिलाफ शरीयत है, खिलाफ कुरान है, खिलाफ हदीस है, इस्लाम के खिलाफ है। लफ्ज़ इस्लाम क्या है? इस्लाम रूह और रूहानियत के लिए नबी ने जो पैगाम खुदा से लेकर हम तक पहुंचाया उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम शरीयत है, उसी का नाम कुरान है, उसी का नाम हदीस है, उसी का नाम मसला मसाइल है और उसी का नाम इफ्ता और फतवा देना और देना है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि लफ्ज़ नबूवत का माना मतलब अब समझ में आ गया। नबी जो कुछ भी लाता है हमेशा रूह और रूहानियत से मुताल्लिक जो पैगाम होता है वही लाता है। पूरे अहकाम शरअ में आप गौर करें, नबी आता है तो कभी कहता है आपसे कि देखो इतने मोटे कपड़े पहनना, इतने पतले न पहनना, कहता है? इसकी पाबंदी नहीं लगाता है। नबी आके कहता है कि तुम कंकर खाना या पत्थर खाना या ये खाना वो खाना। नबी आता है तो वो हलाल चीजों की एक फहरिस्त पेश करता है। क्या मतलब हलाल चीजों की फहरिस्त का? ये चीजें हलाल है, ये चीजें हराम है, तो फहरिस्त पेश करता है। क्या मतलब इसका हलाल हराम का? हलाल का मतलब ये खाने वाली ये चीज जो चीजें हैं इनको खाओगे तो तुम्हारी रूह को बालिदगी, बढ़ोतरी मिलेगी, तुम्हारी रूह को ताजगी मिलेगी। जैसे जिस्म है, जिस्म के लिए जितनी जरूरियात थी अक्ल बताती है, भूख लगती है तो अक्ल कहती है खाना खाओ, तो ये अगला दिन तुम देखने पाओगे। खाना न खाओगे अभी चले जाओगे। अक्ल बताती है इस वक्त कपड़े पहनने हैं और कैसे पहनने हैं या नहीं पहनने हैं। अक्ल बताती है कि इस वक्त में साये में बैठना है, धूप में बैठना है। अक्ल हर मोड़ पर रहनुमाई करती है। नबी आके हर मोड़ पर रहनुमाई करता है इसी तरह से कि तुम्हारी रूह को चैन सुकून चाहिए तो खाने की ये चीजें हैं, पहनने की ये चीजें हैं और ये चीजें हराम है। क्या मतलब? यही है कि अगर तुम इनको बरतोगे, इनको इस्तेमाल में लाओगे तो तुम्हारी रूह को चैन सुकून नहीं मिलेगा। जो बालिदगी, बढ़ोतरी मिलनी चाहिए तुम्हारे रूह को वो नहीं मिलेगी। खुदा के पास जाने के लिए खुशी बखुशी तैयार नहीं होगी। तुम्हारी रूह कहाँ जाएगी? सिज्जीन की तरफ। आपने एक हदीस शरीफ में पढ़ा होगा कि जब मोमिन बंदे की रूह निकाली जाती है तो ऐसा होता है जैसे आटे से आप बाल को खींच ले, पता भी न चले, मालूम भी नहीं होता है। और जब नाफरमान बंदे की रूह निकाली जाती है तो उसका क्या हाल होता है? अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना बिना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना बिना। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बताया नहीं जाता है साहब कि अगर सातों समंदर उसके सामने लाकर रख दिए जाएं उसकी प्यास नहीं बुझती, तड़पता है। रूह उसकी एक एक रग से निकाली जाती है। इस कदर तकलीफ होती, इस कदर तकलीफ होती, इस कदर तकलीफ होती। अल-अमान वल हफीज एक एक रोए से उसकी रूह को खींचा जाता है। जैसे किसी कपड़े में, इस गंदे संदे कपड़े में और लोहे की चीज की किसी मोटी चीज को आप घसीटिए तो कपड़ा अलग फटता है और लोहा अलग खींचता नहीं है। ये कैफियत होती है रूह के कश्मकश होने की। निकलना नहीं चाहती, निकलती नहीं है और उसमें दर्द
पानी पेश किया जाता है, प्यास नहीं बुझती। दुनिया के सारे रिश्तेदार उसके सामने होते हैं, भाई अलग रो रहा होता है, बीवी अलग बिलख रही होती है, बेटा अलग बिलख रहा होता है, बेटियां अलग तड़प रही होती हैं, लेकिन वो खुद भी तड़प रहा होता है। वो किस आलम में होता है, लेकिन उसकी तड़प का इन्हें हाल मालूम नहीं, इसकी तड़प का उसे हाल मालूम नहीं। जब फरिश्तों को देखता है रूह निकालने वाले, तो उसकी हालत मुतगय्यर हो जाती है। एक मुस्तकिल बयान है, आप इस मौजू पर खूब सुनते रहते होंगे उलमा से। ये जो तशबीह दी गई है क्या चीज है? ये वही चीज है जो बंदा नबी के लाए हुए हर फरमान को माना हुआ होता है तो उसकी रूह तरोताजा होती है, रूह के अंदर कुव्वत होती है, बालिग की बढ़ोतरी होती है, और एक वक्त में वो आता है, अल्लाह का फरमान उसकी जानिब मुतवज्जे होता है। अल्लाह कहते हैं फरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, खुशी खुशी, राजी राजी, दौड़ते दौड़ते अपने रब की तरफ पलटो, जहां से आई थी वहां जाओ। आपको अपने घर अगर वापस किया जाए कितनी खुशी होती है। सुबह को शाम तक, सुबह को निकले हुए शाम तक मार्केट में आप अपना वक्त लगा रहे होते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन जब घर जाने का वक्त होता है तो जो खुशी का समा होता है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। बाहर ममालिक में जाए, जरूरियात की तकमील जब हो जाती है, घर वापस आने का वक्त होता है, तो खुशी का जो मंजर होता है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो तो समझने से ही ताल्लुक रखता है। ये रूह खुदा के पास से आई थी, वनफ़ख़ना फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ने अपने पास से इस ढांचे के अंदर भेजा था। आज वापसी का दिन होता है तो खुशी खुशी अपने रब के पास जाती है ये रूह। क्यों? इसलिए कि नबी ने जो भी पैगाम पेश किया है, कुरान के नाम से, हदीस के नाम से, फ़िक़्ह फ़तावा के नाम से, मसले के नाम से, दीन के नाम से, इस्लाम के नाम से, वो सारी की सारी चीजें ये बढ़ता हुआ होता है, उसकी रूह तरोताजा होती है, अल्लाह की तरफ जाने के लिए खुशी खुशी चली जाती है। जो इस पर अमल नहीं करता है उसकी रूह जाने के लिए तैयार नहीं होती है खुदा के पास। मेरे भाई, एक दफा एक साहब ने मुझसे सवाल किया, कहने लगे ये बड़ा जुल्म करते हैं मुसलमान, किस पर? कहने लगे तो हुकूमत पर भी जुल्म करते हैं, इंसानियत पर भी जुल्म करते हैं। क्या बात है साहब? जुल्म यूं है कि देखिए, जब कोई मरता है तो ये कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देते हैं, वो जमीन एक वैर हो जाती है, तो ये जुल्म हुआ नहीं हुआ इंसानियत के ऊपर? वो जमीन खाली रहती, लोग अपना मकान बनाते, खेती बनाते, उसको अपने इस्तेमाल में लाते, अपने मसरफ में लाते। इंसानियत पर भी ये जुल्म करते हैं, हुकूमत पर भी जुल्म करते हैं कि इनके कब्रिस्तान उसको महंगे महंगे शहरों में जहाँ लाखों रुपए में गज मिलता हो, पता चला लंबे चौड़े इनके कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान को इन्होंने वायर कर रखा है। अगर ये कब्रिस्तान पलट दे हुकूमत के ऊपर तो आपको कितने लोगों को रहने के लिए मकान मिल जाएगा, कितने लोगों को जमीन मिल जाएगी, रिहाइश के लिए वसाअत आ जाएगी। तो ये हुकूमत पर भी जुल्म करते हैं, इंसानियत पर भी जुल्म करते हैं। वकील साहब थे, माइंडेड होते हैं ना, ये वकील साहिबान जो होती है ज्यादा कुछ पढ़ लिख लेते हैं, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा ही। मैंने कहा अच्छी तर्जमानी की है वकील साहब ने, आपके वहां इंसाफ क्या है? वो थे गैर मुस्लिम, कहने के मेरे वहां इंसाफ ये है कि जमीन को भी गंदा न किया जाए, जमीन को भी मसरूफ न किया जाए, जमीन हुकूमत की हुकूमत के हवाले किया जाए, बंदों की जरूरत हो तो बंदों के हवाले किया जाए, उसको जला करके खाक को बहा दिया जाए, पानी में बहा दिया जाए। इसीलिए हम जलाते हैं, आप जमीन में दफन करते हैं। मैंने कहा ये इंसाफ है आपका? कहने के इंसाफ तो यही समझ में आता है। मैंने कहा वजह ये है, इंसाफ आपके समझ में ये इस वजह से आ रहा है कि अक्ल से आपने इस मसले को समझा है। यहाँ अक्ल की जरूरत नहीं है, यहाँ रूह की जरूरत है। हमने सारे मसाइल, सारे हालात बयान किए, लफ्ज़ इस्लाम हटा दिया वहां से, तो उनके समझ में सारी बात आ गई। मैंने कहा वकील साहब, आप
अक्ल के ऊपर तो अमल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपकी जेब में अगर 50 रुपए 100 रुपए पड़े हुए हो और वो रुपये कहीं मार्केट में गिर जाएं, आपसे गए थे आप बाजार करने के लिए, वहां वो पैसे गिर गए, उसका इंसाफ क्या है, तकाजा क्या है? जो पाए वो रख ले, इंसाफ है या नहीं? ये तो इंसाफ नहीं है। मैंने कहा जो पाए तो हुकूमत को लौटा दे। कहने का पैसा तो मेरा था, वो हुकूमत को क्यों दिया? तो मेरे पास आना चाहिए। मैंने कहा इंसाफ यही है कि वो पैसा ऐलान लगा के आप तक लौटाया जाए, जिसका हक था वो हक वाले को दिया जाए। ये इंसाफ है? हाँ। मैंने कहा अगर ये इंसाफ है तो आप ये बताएं कि ये ढांचा आपका जो बना है कहां से बना है? जिस पानी में बहाया था आपने, सिर्फ पानी का हक है पानी में। जिस आग के हवाले किया था, सिर्फ आग का हक है, आपने आग के हवाले कर दिया। ये कहां से बना है? कहने के ये तो भगवान ने बनाया है। मैंने तो बनाया कहां से है? भगवान ने कुछ बताया है? अल्लाह ने कुछ बताया नहीं बताया? कहने कहा हाँ लोग बताते हैं कि ये मिट्टी से बना है। हमने कहा बताते क्यों है, आपके समझ में क्यों नहीं पाता है? इसको मिट्टी में मिला दीजिए, देखिए मिट्टी खा लेती है, कहीं इसका वजूद भी नहीं है। इस तरह मिट्टी आपस में ये घुल जाती है, मिट्टी की चीज मिट्टी में चली जाती है। जो हिस्सा पानी का होता है मिट्टी में पानी है, पानी ले लेता है। जो हिस्सा आग का होता है, गर्मी हरारत का, वो इसकी हड्डियां भी पिघल करके खत्म हो जाती है, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमने कहा ये तो मिट्टी से बना है। कहले हाँ मिट्टी से बना है। हमने कहा जब ये ढांचा आपका मिट्टी से बना है तो इंसाफ की बात तो ये होनी चाहिए कि मिट्टी का हक मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। हम मुसलमान इसको जो जमीन के अंदर दफन करते हैं वो इस वजह से दफन करते हैं कि मिट्टी की अमानत थी, जो मिट्टी के हमने हवाले कर दी। रूह खुदा के पास से आई थी, हमने रूह को खुदा के जानिब लौटना मान लिया, तो वहां चली गई। जिसका हक जहां था वो हक उसे मिल गया, मुकम्मल हो गया। इंसाफ इस चीज का नाम है, या इंसाफ इस चीज का नाम है कि आपने मिट्टी को महरूम करके और इसे खाक बना के उड़ा दिया, धुआं बना के आपने इसे उड़ा दिया। तो नाइंसाफी ये है या नाइंसाफी जो शरीयत ने बताया वो जलाना, ये नाइंसाफी हुई ना। हमने कहा आपने तो इसको अभी तो पैसे को अगर हुकूमत के हवाले किया जा रहा था तो आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपका वजूद किसी दूसरे के हवाले किया जाए, मिट्टी को ना दिया जाए, तो ये भी तो ना इंसाफी है कि मिट्टी का जो हक था वो हक को नहीं, हकदार को नहीं दिया गया। हक के ऊपर मुकम्मल अमल जो होता है वो शरीयत में होता है, इस्लाम में होता है, हमारे मजहब में होता है, मुसलमानों में होता है। वो कैसे आप गौर कर लीजिए कि तीनों ही चीजें जो जो अज्जा है वो सब उसको मिल जाते हैं, हक हकदार रसीद हो जाता है। हालांकि यहाँ अकल गुमराह कर रहा है, यहाँ अकल की नहीं मानी जाएगी बल्कि रूह की नबी की मानी जाएगी। क्यों? नबी ने आकर के वो बात बताई है जो रूह और रूहानियत से मुताल्लिक है, और उसी का नाम शरीयत, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम में हमें ये बताया गया है कि हर एक के हक की अदायगी करो। हम हक ही की तो अदायगी कर रहे हैं दफन करके, और क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से और करेंगे तो जितनी चीजें हैं रूह और रूहानियत से मुताल्लिक, नबी उन्हीं चीजों को पेश करता है। नबी मना करता है कि देखो ईंट पत्थर न खाना हराम है। एक आदमी पत्थर निगल ले तो आप क्या कहेंगे कि काफिर हो गया, मुर्तद हो गया? नहीं, ईंट पत्थर को निगल ले तो मुर्तद नहीं हुआ, काफिर नहीं हुआ। वो ये कहे कि ईंट पत्थर खाना जायज है, अब मुर्तद होगा, अब निकला। क्यों? इसलिए कि नबी ने रूह के लिए जो पैगाम पेश किया, रूहानियत के लिए पैगाम पेश किया था, उस अक्ल का इसने मुआरजा किया, उसका मुकाबला किया, उसका इनकार किया, इसलिए ये अब काफिर था। बाकी आप मिट्टी निकल लें वो नाजायज नहीं है। नबी ने आके इसके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही बताया, खाने की चीजें ये हैं,
मिट्टी खाने वाली चीजों में शामिल नहीं है। आप खाइए, अभी आपको पता चल जाएगा आपकी रूह को कितना चेंज होता है। जब पेट में दर्द होगा डॉक्टर को भागते फिरेंगे तो दलील नहीं पूछेंगे आप, खुद बहुत नबी ने आके पेश ये बता दिया है कि ये चीजें जो तुम खाओगे तो तुम्हारी रूह इससे मुतासिर होगी, और अक्ल भी बताती है कि तुम्हारा जिस्म इससे मुतासिर होगा। बेअक्ली में खा ले खाए जाओ, नुकसान तुम भुगतोगे। अगर ये मसला समझ में आ गया कि नबूवत किसे कहते हैं, रूह और रूहानियत के लिए जो पैगाम लाया जाए, यानी रूह की तालीम और तरबियत का जो निज़ाम हमारे रब ने मुतअय्यन किया है, उसी तालीम और तरबियत और के निज़ाम का नाम नबूवत है, और इस निज़ाम के लाने वाले को नबी कहते हैं। और जिस्मानियत के ताल्लुक से जो भी अहकामात हैं वो सब अक्ल के सुपुर्द हो जाती है, उसको अक्ल कहा जाता है। जैसे अक्ल देखने में नहीं आती, रूह भी देखने में नहीं आती। आमदम बरसरे मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। नबूवत का ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला। क्या मतलब नबूवत का सिलसिला चला? रूह की तालीम और तरबियत का जो निजाम और पैगाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला। जैसे ही हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, इनके ढांचे में रूह फूंकी गई, तो उसी वक्त से ये नबूवत का सिलसिला भी चल पड़ा है। चुनांचे सबसे पहले आदमी हजरत आदम है, तो सबसे पहले नबी भी हजरत आदम। ये सिलसिला चला, ये जब एक सिलसिला है चला है, इसकी इब्तिदा है, तो यकीनन इसकी इंतहा भी होगी। अगर इंतहा ना हो तो नाक़िस, कामिल नहीं कहलाएगा। कोई चीज वजूद में आए और अपने कमाल दर्जे को न पहुंचे, उसे क्या कहा जाएगा? मुकम्मल, नाक़िस कहेंगे आप। इमारत शुरू की आपने, और अगर इसका एक इख्तिताम ना हो, एक दिन वो ना आए कि जिसमें आप ऐलान करें कि इमारत मुकम्मल हो गई, तो वो कहेंगे ये इमारत अभी नाक़िस है, अधूरी है। कामिल चीज को आप पसंद करते हैं या नाक़िस और अधूरी चीज? नबूवत का जब सिलसिला शुरू हुआ है तो यकीनन इसका इख्तिताम भी होगा। नबूवत का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो यकीनन इसकी तकमील भी होगी, मुकम्मल होना भी होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से आदम ने पूछा था। एक हदीस शरीफ में है, जब आदम वजूद में आए तो देखा अर्श के ऊपर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस शरीफ में है कि जब आदम वजूद में आए, फनादा जिब्रील बिल अज़ान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब यहाँ पहुंचे हैं तो फसअल, पूछा आदम ने, मन मोहम्मद, जिब्रील से पूछा कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत जिब्रील ने बताया आखिर मिनल अंबिया, ये जो मोहम्मद हैं जिनका नाम देख रहे हो लिखा हुआ, ये जो मोहम्मद हैं जो अजान में जिनका नाम लिया जा रहा है, ये मोहम्मद सिलसिले नबूवत की सबसे आखिरी कड़ी। आपकी औलाद में जो जो लोग नबी बनाए जाने हैं उनमें सबसे आखिरी नबी। क्या मतलब सबसे आखिरी नबी होने का? ये मतलब बनता है कि रूह और रूहानियत के लिए जो लोग भी पैगाम लाने वाले हैं इस दुनिया के अंदर, रूह की बालिगी और बढ़ोतरी के लिए, रूह की तालीम और तरबियत के लिए
ताजगी के लिए, रूह खुदा तक जाए, इसको कमाल दर्जे तक पहुंचाने के लिए जो लोग भी निजाम लाने वाले हैं, उसमें सबसे आखिरी नंबर पर हमारे और आपके नबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में एक पैगाम दिया। अल्लाह ने बताया कि देखो मोहम्मद से तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या ताल्लुक है तुम्हारा। तो बताया तुम्हारे जिस्मानी बाप तो नहीं है तुम्हारे में से किसी के लिए। माकाना मुहम्मद आबा अहदिन मिन रिजालिका, इस वक्त में आयत नाज़िल हुई है, उस वक्त में आपके औलाद में से, औलाद नरीना में से कोई भी बाहयात नहीं था। रिजाल के लफ्ज को नहीं पहुंचा हुआ था, माना मतलब को नहीं पहुंचा हुआ था। तो तुम में जितने बालिग मर्द हैं, किसी एक के भी बाप मोहम्मद नहीं है क्या? वलाकिन रसूल अल्लाह, वो तुम्हारे रूहानी बाप। अल्लाह का रसूल जो होता है वो उम्मत के लिए क्या होता है? बाप होता है, जिस्मानी नहीं, रूहानी। अल्लाह के रसूल है, क्या मतलब रसूल है? मतलब ये है कि ये तुम्हारे रूहानी बाप है। वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने इन्हें भेजा है, मखलूक की तरफ भेजा है, अपने अहकामात पहुंचाने के लिए भेजा है। वलाकिन रसूल अल्लाह। तुम्हारे ज़हन में यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जब मोहम्मद का जिस्मानी एतबार से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारे बाप ही नहीं है, तो हमारा उनसे रब्त क्या है? अल्लाह ने उसी वक्त में फौरन इस गलतफहमी को दूर कर दिया, लाकर इस्तिदराक ला करके कि तुम्हारा रब्त जो रूहानी था वो है, क़यामत तक रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। वलाकिन रसूल अल्लाह, वो तुम्हारे रूहानी बाप। बात मुकम्मल हो गई थी यहाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने एक पैगाम और दिया कि मुसलमान और सुनो, खातमुन नबी, नबूवत के सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी। बहुत सारे लोग यहाँ उलझाते हैं कि खत्म के क्या माने हैं और वो लफ्ज़ खातम के माने क्या हैं, ये माना मतलब बता दीजिए। अब वो मकसद क्या होता है उनका? मकसद सिर्फ ये होता है अकली घोड़े दौड़ा के और आपको मुतजलजल बना देना, मशकूक बना देना मसले का। अभी हरियाणा में एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ आने से 2-3 दिन पहले सवालात जवाबात में कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे जो मिर्जाइयों के चुंगल में फंसे हुए थे। मैंने कहा पूछो सवालात। एक साहब खड़े हुए, कहने के साहब ये लफ्ज़ खातम के क्या माने, लफ्ज़ खत्म के क्या माने? हमने कहा इसके बहुत सारे माने हैं, आपके ज़हन में क्या माना है? आप कोई नया माना हमको समझाना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं? नहीं साहब, हमें मालूम करना है। हमने कहा मालूम के नाम पर तशकीक में मुब्तला करना चाहते हैं आप। मजमे से हमने पूछा कि वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन का माना मतलब बताओ। सब लोगों ने कहा कि वही जो आपने बताया वही करीने कयास भी है और वही दिल लगती को भी है, दिल को भी वही बात लगती है। वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खैर मैंने उनको बताया कि देखो लफ्ज़ खातम का जो माना हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 5 मानों में इस्तेमाल होता है। जिस माने को भी लोगे कोई माना इसके अलावा सब नहीं होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सबसे आखिर हैं। खातम की इजाफत जब भी जमा की तरफ की जाती है तो आखिर ही का माना होता, कोई दूसरा माना पेश नहीं कर सकते हैं। खैर लफ्ज़ कहने लगे कि लुगत में इसका क्या माना है? मैंने कहा अब आया दिल का चोर। आप इसको लुगत से समझना चाहते हैं या जो माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक चला आ रहा है सिलसिला दर सिलसिला, वो समझना चाहते हैं? कहने का हम ये भी समझना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं, दोनों समझना चाहते हैं। मैंने कहा आपका सवाल माकूल है, दोनों समझना चाहते हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो माना मफहूम हजरत सहाबा को बताया, हजरत सहाबा ने इसका जो माना मफहूम ताबईन को बताया, ताबईन ने तबा ताबईन को बताया, उन्होंने अपने बाद वाले उलमा सुलहा को बताया। आज 1400 साल का अरसा गुजर रहा है, हर एक ने इसका माना यही समझा है कि ऐतम महा बेमजीही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो रूह और रूहानियत के लिए पैगाम लाने का सिलसिला था, इसको कामिल मुकम्मल कर दिया आ करके अपने आगे। और लुगत में जहां तक माना है तो लुगत में एक एक लफ्ज के बेशुमार मानी मिला करते हैं। किस लफ्ज से आप उम्मत को गुमराह करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो लफ्ज हमें बता दीजिए। लुगत में बहुत सारे माने होते, कहां मालूम होते, बहुत सारे माने हैं। एक दफा मैं ये मिर्जाइयों का जो मरघट है, इनके मरघट चला गया इनके मिर्जारों में, बिल्कुल कादियान गिर एक गांव, वो सारी आबादी मुर्तद हुई पड़ी है, आलिशान मस्जिद है, मीनारे उसके चमक रहे हैं। वो मीनारे देख करके ही मैं बहुत दूर दराज से सफर करते हुए खेत के रास्ते से गांव में पहुंचा। लोगों ने देखा मौलाना साहब आ गए, हमारे पास जुड़ गए। एक आया, दो आए, तीन आए, सबके नाम भी बदले हुए। मामा सिंह, पता नहीं कैसे कैसे सिंह के साथ अपने नाम जोड़े हुए हैं। अहमद नहीं कह पाते, अहम सिंह, यानी अहमद नाम है, बाद में तब्दील कर लिया उन्होंने। आप मुसलमान हैं साहब? मैंने अपना तारुफ कराया, बेइंतहा खुशी का इजहार किया उन्होंने कि आज ज़ोहर की नमाज आप ही पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा नमाज से पहले वही मिर्जाइयों का जो पंडित है वो भी आएगा, तो वो नमाज पढ़ाता है हमको। हमने कहा वो नमाज ही नहीं है, नमाज तो आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। कहने वो आएगा, उसको हम नहीं पढ़ाने देंगे। नमाज का टाइम जैसे वो आ ही गया, उसको किसी ने बता दिया कि वो आए हैं कुछ लोग, वो आ गए सीधे हमारे पास, वहीं घर ही में बैठे हुए, बातचीत होने लगी। सबसे पहला एक वही सवाल, जितने रावण सब 52 गज के, वो एक ही अंदाज होता है। कहने लगा साहब आप ये बता दीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए या जिंदा है? मैंने कहा अभी आपको शक है उनके जिंदा रहने में? वो कुरान के हिसाब से बता दिए, कुरान के ऐसे बता दिए। मैंने कहा कि आपकी कोई रिश्तेदारी है ईसा अलैहिस्सलाम से? कुछ जायदाद में से मिलना है, कोई बात है? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछिए ईसा अलैहिस्सलाम में कहाँ जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम की मुतलक नबूवत को मनवाया गया। उनके नबूवत के दौर में जितने अजसा के सारी चीजें की तफसील आपसे नहीं बनवाई गई। बितफसील ईमान लाना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है। बार उसी पर आ गए। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कुरान के रूप से वो मर गए या जिंदा है? मैंने कहा बता दिया कि जिंदा है। साहब कैसे है जिंदा? मैंने कहा कैसे जिंदा है, जब आप मरेंगे तो मरने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ जिंदगी यहाँ कैसे देखना चाहते हैं आप? मैं कैसे बता दूँ आपको? वहाँ की जिंदगी यहाँ की जिंदगी में फर्क है दोनों में। अभी वो आसमान पर है, आसमान के ऊपर है, दोबारा वहाँ से नाजिल होंगे। आप रहेंगे तो देख लेंगे, और नहीं तो मर जाएगा तो खुद ही आपको यकीन हो जाएगा, पता चलेगा। नहीं हमको यहीं से आप समझा दीजिए, बता दीजिए कैसे? कहने लुगत में तो ये लिखा है तो वफ़ी की माना ईसा अलैहिस्सलाम मर गए। मतलब लुगत में लिखा है, हाँ लुगत मर गए। अच्छा साहब तो हर चीज को लुगत से ही समझेंगे? हाँ समझेंगे। मैंने कहा अच्छा कुरान पाक में है वर्क जगह जगह है, रुकू करो सजदा करो। एक आदमी रुकू करता है, रुकू का क्या माना मतलब लिखा है डिक्शनरी में, लुगत कहीं भी देखेंगे सिर्फ झुकने का माना रुकू का है। झुकने को रुकू कहते हैं, मतलब झुकना। तो अगर हर माना मतलब लुगत से ही समझना है, डिक्शनरी से मुझसे समझना है, तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि रुकू का जो माना मतलब आज तक उलमा ने बताया है कि बावजू होकर, किबला रू होकर
बजाय इस तरह झुकने के ऐसे झुक गए। ये झुकना है नहीं है, इधर झुक गए, झुकना है नहीं है। तो नमाज तो हो जानी चाहिए, बजाय आगे तो पीछे झुक जाए आदमी, तो नमाज तो हो जानी चाहिए। साहब नहीं होगी नमाज। असल में वो जो बैठे हुए थे जाहिल, वो उनको गलतफहमी में तशकीक में मुब्तला करना चाहता था, इसलिए उसने एक इल्मी बहस छेड़ी थी। जाहिर सी बात है, तो फिर कुरान पाक का एक लफ्ज है अरबी में, इसका माना मतलब ढूंढना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। हमने उसको ये बताया कि देखो, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ सीखा है, और इस वास्ते से सीखा है रुकू का जो माना मतलब उन्होंने सहाबा को बताया, उन्होंने ताबईन को, उन्होंने तबा ताबईन को, उन्होंने उलमा सुलहा को, और आज तक हमारे तक जो रुकू का माना मतलब पहुंचाया वो यही पहुंचाए कि बावजूद होकर, रुकू होकर, और नमाज की हालत में जब हम अपनी पीठ और सर को बराबर करेंगे, हाथ को घुटनों, पैर को घुटनों से हम वो पैर को जो हाथ से हम पकड़ेंगे, तो इस हैत को रुकू कहते हैं। यही तो समझा है आपने। आज अगर कोई डिक्शनरी से इसका माना मतलब हल करना चाहे तो आप बताएं क्या हल होगा या गुमराही आएगा? ये अकल गुमराह करेगा। रूह का तकाजा क्या है? रूह का तकाजा ये कि इस पैगाम को लाने वाले ने क्या तरीक़ेकार बताया है, सिखाया है, उस तरीक़ेकार को अपनाओ तो तुम्हारी रूह को बालिदगी और बढ़ोतरी मिलेगी। और अक्ल का तकाजा ये है कि इसे घुमाओ, इसे घुराओ। दुनिया भर के डिक्शनरियों में, दुनिया भर के लुगात के अंदर नबी के तरीके से हटाओ। दूसरे लफ्जों में इसी को क्या कहेंगे? नबी के तरीके से हटाओ, इसे अक्ल के फंदे में लाकर। इसी का नाम गुमराह है, पहले का नाम हिदायत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि खातम के मामले लुगत के अंदर जो कुछ भी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तलक जो पहुंचा है वो यही है कि नबूवत का जो पैगाम अल्लाह से आप लाए, ताकि अपने बंदों की रूह और रूहानियत की तालीम और तरबियत कर सकें। उस पैगाम को आपने तमाम पूरा कर दिया। ये मुफरदातुल कुरान में इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये तारीफ की लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन, इतम्महा बिमजीइही, आपने आकर उसको पूरा कर दिया। यही मतलब है आखिर होने का भी। अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों देखो, तुम्हारा जो रब्त है रूहानियत का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ये रब्त है, वो तुम्हारे रूहानी बाप है, और तुम्हारी रूह की तालीम और तरबियत, बालिदगी और बढ़ोतरी के लिए जो पैगाम लाना था वो आखिर मरहले में ला चुके वफात। अब आपके बाद दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो रूह और रूहानियत की तालीम और तरबियत के लिए नए सिरे से कोई नया पैगाम लाए। ये सिलसिला हजरत आदम से चला था, आकर आप पर मुकम्मल हो गया। पहले दिन जब रूह हजरत आदम में डाली गई थी, पहले ही दिन से उसकी तालीम और तरबियत का निजाम बनाया गया, हजरत आदम को पहला नबी बनाया गया, और आज ये सिलसिला कामिल और मुकम्मल किया जा रहा है। ये है आखिरुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन का माना। कोई चीज शुरू हो और आखिर को न पहुंचे वो नाकिस कहलाती है। एक दायरा आप शुरू करेंगे आप उसे एक उस हिस्से पर जहां से शुरू किया था आपने लाके खत्म नहीं करेंगे तो वो दायरा हमेशा नाकिस कहलाएगा। और खत्म कहाँ करेंगे आप? जहां से शुरू किया था आप वहीं लाके उसको खत्म पूरा करेंगे, तब वो मुकम्मल कहलाएगा। दायरे को यहाँ से शुरू कीजिए और पूल में खींचते हुए लेके चले जाइए। जहां से आपने शुरू किया तो वहां उसका सिरा ना मिला तो वो खत्म होगा, मुकम्मल होगा, वो नाकिस होगा, अधूरा होगा। उसकी तिलावत से उम्मत परेशान हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे कि ये शैतान की आंख की तरह से इसका न और मिलता है न सिरा मिलता है। लोग यही कहेंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का मबदा भी बनाया और नबूवत का मुंतहा भी बनाया।
ये जो नबूवत मिली थी रूह और रूहानियत के लिए लाने का पैगाम लाने का जो सिलसिला चला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मबदा इसका इजहार होता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शुरू होता है। शुरू आप हैं तो खत्म किसके ऊपर होगा? आप ही के ऊपर तो आखिर मोहम्मद होगा। इसीलिए हमारा अकीदा ये है और ये पुख्ता अकीदा है कुरान हदीस की रोशनी में, अल्लाह के फरमान, अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में कि रूह की तालीम और तरबियत, बालिगही और बढ़ोतरी के लिए जो निजाम अल्लाह ने बनाया है उसका सबसे पहला सिरा अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका इंतहा भी आप ही के ऊपर आके होना है और आप ही के ऊपर आकर के हुआ है। मेरे भाई, ये माना मतलब है खातमुन नबीयीन का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, इस आयत की रोशनी में उम्मत को आप पे पैगाम दिया कि देखो मेरे बाद बहुत सारे झूठे लपाड़ियां पैदा होंगे, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, एक तो नहीं 30 ऐसे झूठे मक्कार दज्जाल पैदा होंगे। वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कुल्लुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह, उनमें का हर एक आके लोगों को ये पावर बनाना चाहेगा कि अल्लाह का मैं नबी हूं, वला लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? कुल्लुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन, ला नबी ये बात, दो जुमले इरशाद फरमाए। फिर अल्लाह के नबी ने कहा जितने झूठे लपाड़ियां हैं वो आकर के ये कहेंगे कि रूह की तालीम और तरबियत के लिए, तुम्हारी रूह की बालिगही बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारे रूह को चैन सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह की जानिब से मैं पैगाम लाया हूं, लेकिन याद रखो तुम गुमराह नहीं होना, तुम भटक नहीं जाना। ये जो तालीम और तरबियत का सिलसिला था, ये पैगाम का जो सिलसिला था, ये कामिल और मुकम्मल मैं लेकर आ गया हूं। अना खातमुन नबिय्यीन, ये पैगाम जो लोग भी लाने वाले थे, उन लाने वालों की सबसे उस कड़ी में सबसे उस सिलसिले में सबसे आखिरी कड़ी होगी। ला नबी बाद, मेरे बाद नबी नहीं। क्या मतलब नबी नहीं का? कि तुम्हारी रूह को बालिगही और बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारी रूह की तालीम और तरबियत के लिए अब नए सिरे से कोई और शख्स पैगाम लाने वाला नहीं है। क़यामत अगर तुम्हें चैन चाहिए, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, अगर तुम्हें अपने रूह की तालीम और तरबियत चाहिए, अगर तुम्हें अपने रूह की बालिगही और बढ़ोतरी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम में मिलेगा। बकिया किसी और पैगाम में मत ढूंढना। अल्लाह फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो अल्लाह के नजदीक तुम्हारे लिए सबसे पसंदीदा दीन वो कौन है? इस्लाम है। क्या मतलब? तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी रूह की तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ने निजाम जो बनाया था वो बहुत सारे लोग लेकर के आए हैं। उसी को लेकर हजरत आदम भी आए, उनको नबी कहा गया। उसी को लेकर हजरत मूसा भी आए, उनको नबीउल्लाह कहा गया। उसी को लेकर हजरत ईसा भी आए, उनको नबीउल्लाह कहा गया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए हैं, लेकिन कौन सा निजाम तुम्हारी रूह की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन और पसंदीदा है? वो है जिसको मोहम्मद लेकर के आए। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका दूसरे लफ्जों में नाम इस्लाम रखा गया है। अगर इसके अलावा कोई और निजाम